हम देखते हैं गोकू ने अपने हमशक्ल को खत्म कर दिया होता है जो सुपर सैयन गॉड फॉर्म में था। पर उसके फौरन बाद ही उसका हमशक्ल दोबारा से उसके सामने आ जाता है और इस बार वो सुपर सैयन 5 में होता है। जिस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में गोकू को खुद भी पता नहीं था और न ही उसकी पावर का अंदाज़ा था। गोकू ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है, नहीं, आखिर ये कैसी बला है। शायद इसी वजह से लॉर्ड बीरस इतने ज़्यादा पावरफुल है, मुझे भी ताकतवर बनना ही होगा। ये कहने के बाद गोकू दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही उसका हमशक्ल उसके पीछे आ जाता है और गोकू के ऊपर एक पावरफुल पंच कर देता है। वो इतना ज़्यादा तेज हो गया था कि गोकू उसके अटैक को देख भी नहीं पाता है और उससे डैमेज होकर काफ़ी दूर जाकर गिरता है। पर गोकू के गिरने से पहले उसका हमशक्ल उससे पहले वहां पहुंच जाता है और गोकू की बैक पे एक पावरफुल किक कर देता है, जिससे गोकू वहीं ज़मीन में धंस जाता है। ये देखकर हमशक्ल कहता है, अब तुम जितनी भी कोशिश कर लो सब बेकार है, मेरी पावर तुमसे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तुम अब मेरी पावर के आसपास भी नहीं हो। इस पे गोकू कहता है, मुझे तुम्हारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भले ही मैं अभी कमज़ोर हूँ और मैं ये अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर ताकतवर बनने के लिए आया हूँ। ये कहने के बाद गोकू बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और वो 100 टाइम कायोकिंग का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिससे गोकू की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अपने हमशक्ल के ऊपर एक पावरफुल पंच कर देता है। लेकिन उसका हमशक्ल अभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वो गोकू के पंच को ईजिली ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर गोकू काफ़ी शॉक रह जाता है। तभी वो हमशक्ल गोकू के पेट में बहुत पावरफुल पंच कर देता है, जिससे गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। गोकू फाइट करने के लिए दोबारा खड़ा होता है, पर उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। पर वो हार नहीं मानता है और फिर से अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। ये देखकर वो हमशक्ल गोकू के ऊपर कई सारे गॉर्लिक की ब्लास्ट अटैक कर देता है। उसके गॉर्लिक की ब्लास्ट अटैक इतने खतरनाक थे कि वो उस पूरी जगह को तबाह कर देती है। पर वो जगह ऐसी थी कि उसे जितना भी तबाह कर दो वो कुछ ही पल में ठीक हो जा रही थी। गोकू कहता है, मैं इसे ऐसे नहीं हरा सकता, मुझे अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। अगर मैंने कायोकिंग की पावर बढ़ाई तो शायद मेरी बॉडी फट सकती है। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा कायोकिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैंने टीयर्स ऑफ गुना इस पावर को बढ़ा दिया तो शायद मेरी बॉडी इस पावर को झेल नहीं पाएगी। वैसे भी मेरा पूरा शरीर कमज़ोर हो चुका है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसे मैं कैसे हराऊं। लेकिन मुझे ये करना ही होगा, अगर मुझे लॉर्ड बीरस से पावरफुल बनना है तो मुझे इसे हराना होगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही उसका हमशक्ल गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से गोकू अपनी पावर को बढ़ा नहीं पाता है और उस अटैक की वजह से काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इस पे उसका हमशक्ल कहता है, अभी भी वक्त है, हार मान लो या फिर यहीं पर मरो। गोकू कहता है, तुम एक ही सवाल मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? शायद तुम ये जानना चाहते हो कि मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है। सच कहूँ तो ये बस शुरुआत है, मैं अभी भी बहुत समय तक बिना रुके लड़ सकता हूँ। इस पे वो हमशक्ल कहता है, तो ऐसी बात है। ये कहने के बाद वो सुपर सैयन 5 में अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और अपनी पावर को रिलीज़ करके एक बहुत ही पावरफुल की ब्लास्ट अटैक तैयार करता है और वो गोकू से कहता है, अगर तुमने इसे संभाल लिया तो तुम मुझसे लड़ने के लायक हो या फिर तुम्हारा यहीं पर अंत हो जाएगा। ये कहने के बाद वो उस अटैक को गोकू के ऊपर कर देता है। वो अटैक जैसे ही गोकू से टकराने वाला था, गोकू उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे कर देता है और उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ पर अचानक से काफ़ी बड़ा धमाका होता है। ये देखकर वो हमशक्ल कहता है, मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है वो बचा ना हो। अगर ऐसा है तो फिर मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसे गोकू की एनर्जी फील होती है। ये जानने के बाद वो गोकू की तरफ देखने लगता है और कहता है, ये तो नामुमकिन है, आखिर उसने ये कैसे किया। तभी हम गोकू के पास देखते हैं जहाँ ब्लू एनर्जी फैल चुकी थी और वो पूरी जगह नीली हो गई थी। और जैसे वो एनर्जी ख़त्म होती है, गोकू वहाँ से बाहर निकलता है और हम देखते हैं वो एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसका हमशक्ल ये देखकर कहता है, तुम्हारा ये नया रूप तो कमाल का है, तुम शायद सुपर सैयन गॉड ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। इस पर गोकू कहता है, हो सकता है, ये पावर सच में कमाल की है, मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ।
इस पे उसका हमशक्ल कहता है, तुमने उस अटैक को सरवाइव कर लिया, मतलब तुम लड़ने के लायक हो। तो चलो इस खेल को दोबारा शुरू करें। ये सुनने के बाद गोकू कहता है, तुमने सही कहा। और ये कहते वो अपने हमशक्ल के ऊपर टूट पड़ता है और उसके ऊपर एक बहुत पावरफुल पंच कर देता है। उसका हमशक्ल उस पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन वो फिर भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है, क्या बात है, ये पावर तो सच में कमाल की है। ये कहने के बाद वो सीधा अपने हमशक्ल के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके ऊपर अपना दूसरा अटैक कर देता है। लेकिन इस बार उसका हमशक्ल उस अटैक को देख लेता है और फौरन वहाँ से हट जाता है। पर गोकू फिर भी नहीं रुकता है, वो उसके ऊपर कई सारे अटैक लगातार दोबारा कर देता है। लेकिन सुपर सैयन 5 भी कम नहीं था, वो उसके सारे अटैक को इजीली टॉर्च कर लेता है और गोकू के ऊपर अपना पंच करता है। गोकू उस पंच को ब्लॉक करता है, पर वो भी काफ़ी पीछे चला जाता है। उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है और वो लगातार एक दूसरे के ऊपर कई सारे अटैक किए ही जा रहे होते हैं। इस पे गोकू का हमशक्ल कहता है, तुम काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे हराने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। मैं भले ही तुम्हारे फ्यूचर फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। फिर भी मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, तुम्हारा फॉर्म मेरे फॉर्म के सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर गोकू कहता है, बातें कम करो और फाइट पे ध्यान दो। अगर मुझे हराना चाहते हो तो लगातार मुझ पर अटैक करते रहो। इस पर हमशक्ल कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को अप करता है और गोकू के ऊपर अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है। ये देखकर गोकू भी अपना कामेहामेहा अटैक तैयार करता है और उस अटैक के ऊपर कर देता है। उन दोनों के अटैक जैसे ही आपस में टकराते हैं, वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। पर वो फिर भी नहीं रुकते हैं, वो अभी भी एक दूसरे के ऊपर अटैक किए ही जा रहे होते हैं। कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम वेजिटा को देखते हैं, जो फ्रीजा से फाइट करते हुए काफ़ी घायल हो गया था। फ्रीजा कहता है, क्या हुआ वेजिटा, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो? क्या तुम में बस इतना ही दम है? बोलो, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? क्या तुम अभी मरने के लिए तैयार हो? इस पे वेजिटा कहता है, मरोगे तो तुम, वो भी मेरे ही हाथों। ये कहने के बाद वो फ्रीजा के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है और उससे पहले ही फ्रीजा अपनी पूंछ से वेजिटा की गर्दन को जकड़ देता है, जिस वजह से वेजिटा का पंच उसे लग नहीं पाता है। फ्रीजा उसकी गर्दन को बहुत जोर से दबा देता है और कहता है, तुम अभी भी ना समझ हो, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, ये बात तुम्हें कब समझ आएगी? वेजिटा जो अपनी गर्दन को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वो कुछ बोल नहीं पाता है। ये देखकर गोहान वेजिटा को बचाने के लिए फ्रीजा के ऊपर एक पंच कर देता है, पर फ्रीजा उसके पंच को भी अपने हाथ से रोक लेता है और कहता है, तो तुम भी इसके साथ मरना चाहते हो? तो ठीक है, मैं तुम दोनों की ख्वाहिशें यहीं पर पूरी करूँगा। ये कहने के बाद वह जैसे ही गोहान पर अटैक करता है, उससे पहले ही गोहान अपनी पावर को अप कर लेता है और अपनी सुपर सेंट्रो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रीजा ये देखकर कहता है, तुम बंदर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम आज मरोगे। ये कहने के बाद वो वेजिटा को बहुत दूर फेंक देता है और गोहान के ऊपर अटैक कर देता है। गोहान भी इसके ऊपर अटैक करता है और उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट। ये कहता है, गोहान उसके फेस पे एक पावरफुल पंच कर देता है, जिससे फ्रीजा काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद गोहान बिना रुके उसके ऊपर कई सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। गोहान कहता है, क्या मैंने उसे हरा दिया? वो जैसे ये कहता है, फ्रीजा अचानक से उसके पीछे आ जाता है और गोहान के गर्दन के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिससे गोहान जमीन की तरफ गिरने लगता है। इसके बाद फ्रीजा वेजिटा की तरफ देखता है और कहता है, आखिर अचानक से वेजिटा को ये क्या हो रहा है? इसकी पावर इतनी कैसे बढ़ रही है? मुझे इसे जल्दी रोकना होगा, वरना हो सकता है मैं यहाँ पर मारा जाऊँ। ये कहने के बाद वो वेजिटा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है।
वो जैसे उसके करीब पहुंचता है वो थोड़ा चौंक जाता है और वहीं पर रुक जाता है और कहता है, ये तुम्हें क्या हो गया और तुमने भला ये कैसे किया। तभी हम वेजिटा को देखते हैं जो सुपर सैयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो फ्रीजा से कहता है, अब तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों होगा।